सुनने में ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन ये सच है। इतनी सच के नेशनल न्यूज़ तक में आई। आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेटर नोएडा जैसे एकदम मॉडर्न शहर में 3 पढ़े लिखे दोस्तों के साथ जो हुआ वो हमें हमारे आसपास की जगहों के बारे में क्या बताता है। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जहां डर हकीकत बन गया। अर्चित के दोस्त ने जैसे ही किचन से जलने की गंध महसूस की और दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा हटाक से अपने आप बंद हो गया, मानो किसी ने बाहर से फैसला कर लिया हो कि अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब जरा उस घुटन को महसूस कीजिए। दरवाजे के नीचे से वो जो पतली सी जगह होती है, वहां से गाढ़ा काला धुआं अंदर आ रहा था। बाहर आग थी और अंदर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। एक परफेक्ट जाल है ना। 13वीं मंजिल पर एक फ्लैट और 3 दोस्त धुएं में फंसे हुए। लेकिन ये सिर्फ एक हादसे का अंत नहीं था, ये तो महीनों से चल रही अजीब घटनाओं का सबसे भयानक मोड़ था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, अर्चित, रमन और आलोक। इंजीनियरिंग के बाद नई नई नौकरी और ग्रेटर नोएडा में एक शानदार फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट। उन्हें लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई है, जिंदगी की सबसे अच्छी डील हाथ लगी है। और पता है इस डील को इतना जबरदस्त क्या बना रहा था? इसका किराया सिर्फ 11,000 रुपये महीना, फुली फर्निश्ड फ्लैट का। यहीं से शक की पहली घंटी बजनी चाहिए थी। कोई भी सौदा जब इतना अच्छा लगे कि यकीन न हो तो अक्सर वो सच नहीं होता। खैर, उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि शायद सोसाइटी नहीं है इसलिए सस्ता है, पर असली वजह कुछ और ही थी। शुरू के 2.5 महीने तो बिल्कुल सपनों जैसे गुजरे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही। दोस्तों का आना जाना, पार्टियां, एकदम बिंदास बैचलर लाइफ। उन्होंने उस फ्लैट को अपना घर मान लिया था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उस घर में वो अकेले थे ही नहीं। और फिर एक रात उनकी इस परफेक्ट दुनिया में पहली दरार पड़ी। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि देर रात अर्चित और आलोक बाइक पर कहीं से आ रहे थे। अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में अर्चित को सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई दिखी। अब उसे बचाने के चक्कर में उसने जोर से बाइक मोड़ी और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। जब अर्चित ने आलोक को उस औरत के बारे में बताया तो आलोक का जवाब था कि वहां कोई नहीं था। बाकी दोस्तों ने भी ये बात मजाक में उड़ा दी। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। जब कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करता तो इंसान खुद अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है। अर्चित के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इस हादसे के कुछ ही दिन बाद देश में कोविड लॉकडाउन लग गया। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस अनहोनी के लिए एक परफेक्ट माहौल बन गया था। सोचिए, अब वो तीनों दोस्त उसी फ्लैट में 24 घंटे एक साथ बंद थे। बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। और शायद इसी अकेलेपन ने उस अनदेखी ताकत को और भी मजबूत कर दिया। शुरुआत हुई एक अजीब से भारीपन के एहसास से, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। फिर एक रात हॉल में रखा कैरम बोर्ड अपने आप पलट गया। कुछ दिनों बाद हॉल में किसी के नंगे पैर तेजी से दौड़ने की आवाजें आने लगीं। और फिर वो हुआ जो सारे लॉजिक को तोड़ देता है। 13वीं मंजिल पर रमन की बालकनी का दरवाजा बाहर से कोई जोर जोर से पीटने लगा। उस रात रमन इतना डर गया था कि उसने सोचा कि वो अपने दोस्त के कमरे में जाके सो जाए। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठा, उसे अपनी छाती पर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ और एक अनदेखी ताकत ने उसे धक्का देकर वापस बिस्तर पर फेंक दिया। अब तक जो भी हो रहा था वो डरावना तो था, लेकिन सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। पर अब उस मौजूदगी ने सीधे सीधे हमला करने का फैसला कर लिया था। और इसका जरिया बनी वो किचन की आग, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये कोई मामूली आग नहीं थी जो लापरवाही से लग गई हो। गैस की आंच जो सिम पर थी वो अपने आप फुल हो गई। जिस कमरे में सब बैठे थे उसका दरवाजा बाहर से बंद हो गया। और सबसे अजीब बात, कढ़ाई में सब्जी सिर्फ जली नहीं थी, वो पूरी तरह से राख बन चुकी थी। इतना ज्यादा टेम्परेचर जो नॉर्मल गैस स्टोव पर मुमकिन ही नहीं है। उस आग वाली घटना के बाद अर्चित ने एक सपना देखा, पर वो सपना नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो किसी और की यादें जी रहा है। उसने देखा कि उसकी अपनी ही गर्लफ्रेंड से एक भयानक लड़ाई हो रही है और उसने गुस्से में एक भारी पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया है। उसकी मौत के बाद उसने खुद को पंखे से लटका लिया। बस यही वो पल था जब डर ने अंधविश्वास को पीछे छोड़ दिया।
अर्चित की गर्लफ्रेंड को भी महसूस हुआ कि उनके बीच जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी वो शायद उनकी अपनी थी ही नहीं। उस घर की नेगेटिव एनर्जी उनके रिश्ते पर असर कर रही थी। उन्हें समझ आ गया कि वो सपना कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने फौरन वो फ्लैट खाली कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद जब वो उसी सोसाइटी में किसी काम से वापस आए तो उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्हें जवाब चाहिए थे और जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता था, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड। और गार्ड ने जो बताया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि उस फ्लैट में एक पति पत्नी रहते थे। उनके बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि पति ने सिलबट्टे से, हाँ वही पत्थर, सिलबट्टे से पत्नी का चेहरा कुचल दिया और फिर मास्टर बेडरूम के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। अर्चित का सपना नहीं था, वो उस जगह में कैद हो चुकी एक भयानक घटना की याद थी। और फिर गार्ड ने वो आखिरी बात कही जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। उनकी मौत के बाद किसी ने घर का सामान नहीं बदला, तुम्हें फ्लैट वैसे का वैसा ही किराए पर दे दिया गया। वही बिस्तर, वही पंखा, वही फर्नीचर। जाने अनजाने में वो तीनों दोस्त एक मर्डर सुसाइड की जगह पर उन्हीं चीजों के बीच रह रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया घर की नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की ये नई नई इमारतें, ये शहर अपने अंदर कितने गहरे और अनसुने राज छिपाए हुए हैं। हम जिस जमीन पर रोज चलते हैं उसका अतीत क्या रहा होगा, कभी सोचा है?